नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमाम। सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजाम। आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हम सभी इस बात के लिए बहुत ही आनंदित हैं कि हमारे विश्व जागृति मिशन के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आनंदधाम आश्रम में विश्व जागृति मिशन अंतर्राष्ट्रीय योग विद्यालय की आज स्थापना हो रही है, उसका उद्घाटन हो रहा है। हमारे देश विदेश में बैठे हुए सभी लाखों भक्त आज बधाई के पात्र हैं। सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। हम अनेक अनेक प्रकार के सेवा प्रकल्प चला रहे हैं। वनवासी आदिवासी क्षेत्र में जहां हमारे 2 विद्यालय चल रहे हैं, जहां हम लोग अनाथ बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं, उनके अनाथालय चला रहे हैं, जहाँ पर हम लोग अत्यंत निर्धन, जिनके पास जीविका उपार्जन के लिए कोई साधन नहीं है, कूड़ा कचरा बीनकर जिन घरों की रोजी रोटी चलती है, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए और उन्हें कौशल विकास में निष्णात करके उन्हें उनके पांव पर खड़ा करके देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए ज्ञानदीप विद्यालय फरीदाबाद में हम लोगों ने स्थापित किया। और जहां हम लोग अपनी प्राच्य विद्याओं का ज्ञान शिक्षा दीक्षा देने के लिए 2 गुरुकुल चला रहे हैं, कानपुर में, दिल्ली में। हम लोगों के हॉस्पिटल, गौशालाएं, वृद्धाश्रम, अनेक अनेक प्रकार के सेवा प्रकल्प पूरे देश में चलते हैं। इसी में आज की यह कड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम विश्व जागृति मिशन अंतर्राष्ट्रीय योग विद्यालय आज इसका भी शुभारंभ कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों को जो साथ मिला है, भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में योग शिक्षा को और योग ज्ञान विज्ञान को जिन्होंने विधिवत स्थापित करने के लिए कार्य किया, और जो इस समय प्रेसिडेंट हैं विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के, हमारे बहुत बहुत माननीय डॉक्टर HR नागेंद्र जी, मैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद अर्पित करता हूं। उनका साथ मिला और वो एक बड़ी क्रांति इस रूप में भी कर रहे हैं
कि छोटे बच्चों से लेकर युवक युवतियों तक और पूरे भारतवर्ष ही नहीं विश्व भर में योग का सही ढंग से प्रचार प्रसार हो सके, लोग अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकें, मानसिक और आत्मिक रूप से भी व्यक्ति स्वस्थ भी हो और उसका आत्मिक उत्थान भी हो, इसके लिए जो कार्य कर रहे हैं डॉक्टर नागेंद्र जी, उनके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और इसी रूप में स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के वाइस चांसलर डॉक्टर B.R. रामाकृष्ण जी, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उनका हम लोगों को साथ मिला और वे जैसे भी संदेश दे रहे थे, इससे पता लगता है कि उनके हृदय में योग के प्रति कितनी भावना है और उसे वो कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। और इसी रूप में हम लोग देखते हैं कि दिल्ली के अंदर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जिसके डायरेक्टर हैं माननीय श्री डॉक्टर V. वसवा रेड्डी जी। उनका संदेश भी हम लोगों को अभी सुनने को मिला। ये लोग वे हैं कि जिनके द्वारा जो प्रकाश इस समय योग का फैल रहा है, ये साधारण नहीं है। यद्यपि स्वामी रामदेव जी महाराज, उन्होंने योग को और आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए बड़ा ही उल्लेखनीय कार्य किया है। इसी रूप में हम देखते हैं कि हमारे श्री श्री रविशंकर जी महाराज, उनका योगदान भी इस समय उल्लेखनीय भूमिका है उनकी। और ईशा फाउंडेशन के जग्गी वासुदेव जी, जिन्हें सदगुरु के रूप में लोग जानते हैं, उन्होंने भी योग को, ध्यान को और आंतरिक चेतना जागृत करने के लिए जो कार्य वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, बल्कि योग ही नहीं, पंचभूतों के संरक्षण से लेकर के पंचभूतों के माध्यम से कैसे लाभ उठाया जा सकता है, इस समय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इस समय आवश्यकता है, जहाँ पूरी दुनिया भर में हम देखते हैं कि हिंसा का बोलबाला है, लोगों के अंदर नफरत बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, आंतरिक रूप से लोग जो है बहुत इरिटेशन में हैं, नींद की कमी हो गई, शरीर में तरह तरह के रोग पैदा हो गए, घर से लेकर बाहर तक लोगों में एक शरीर की ही नहीं मानसिक बीमारी भी दिखाई देती है। और ऐसा लगता है कि आदमी को आज के दौर में जहाँ बहुत अधिक शांति की आवश्यकता है, वहीं बहुत ज़्यादा प्रेम और करुणा की भी आवश्यकता है। और आप लोग जानते हैं कि इस सब को और किसी उपचार से ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक ही तरीका हो सकता है कि हमारी जीवन पद्धति ठीक हो। जीवन पद्धति में भी सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है इस बात की कि जैसे सूर्य उदय हो तो सूर्योदय से पूर्व ही जागृत होकर के हम लोग, क्योंकि हमारे वेदों में व्यक्ति के लिए उषर बुद्ध का प्रयोग किया गया है कि वे लोग जो उषा वेला में जागृत होकर अपने आप को जागृत करने का, स्वस्थ करने का कार्य करते हैं, और जिसके लिए मानव धर्म शास्त्र में ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रभात में जाग कर के धर्म अर्थ का चिंतन करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ ये निर्देशन हमारे ग्रंथों में दिए गए हैं, उन सब का मतलब यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रभात में उठकर योग अवश्य करना चाहिए। और योग से मतलब दो चीज़ों से है। एक, जहाँ हम युक्त हों परमात्मा की परम शक्ति से, वहीं हम अपने भीतर की शक्ति को भी जागृत करें। निवेदन ये है
कि अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे पहला कार्य करना होगा, हमें अपनी जीवन पद्धति तो बदलनी पड़ेगी ही। जीवन पद्धति में हमारा आहार अच्छा होना चाहिए, हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए, हम अपने पानी आदि को बहुत अच्छे से सेवन करें, धूप का हवा का सेवन होना चाहिए। साथ साथ बहुत आवश्यक है कि योग के जो आसन हैं उन्हें हम समझें और सीखें। जरा विचार करके देखिए, एक छोटा सा बच्चा भी जागृत होते ही पलने में लेटे लेटे एक अलग तरह का आसन करना शुरू करता है। आपने देखा होगा कि बच्चे जो है अपने पाँव को इस तरह चलाते हैं जैसे वो साइकिलिंग कर रहे होते हैं। साइकिल में जैसे पेडल कोई मार रहा होता है, ऐसे बच्चा, छोटा सा बच्चा, दूध पीता हुआ बच्चा, दूध मुहा बच्चा, जिसको किसी ने नहीं सिखाया, प्रकृति ने सिखाया, वो भी लेटे लेटे अपने पाँव को इस तरह से चलाता है जैसे साइकिल की में पेडलिंग कर रहा होगा, पेडल लगा रहा होगा, साइकिलिंग करता है। इससे उसका जो है डाइजेशन शक्ति बढ़ती है, पाचन शक्ति उसकी बढ़ती है। ये भी आपने देखा होगा कि बच्चे जो है करवट लेते हैं और उसके बाद जब वो पेट के बल लेटने लग जाते हैं तो पीछे से पाँव भी ऊपर उठाते हैं और अपने सिर को भी ऊपर उठाने लग जाते हैं। प्रकृति उनको कहती है कि ये आवश्यक है, ये अपने आप स्वाभाविक रूप से होता है। आपने देखा होगा कि हमारे सभी आसनों में कुछ नाम, उष्ट्रासन, सर्पासन, यहाँ तक कि खरगोश का नाम लेकर के भी हमारा आसन है। मरकट का नाम पर भी आसन है, मरकट आसन। ये सब नाम क्यों दिए गए? कि वे जो पशु हैं, यहाँ तक के पक्षियों का भी नाम लिया गया, कुक्कुटासन। क्यों नाम दिए गए? कि जिस तरह से वो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, सर्प जिस तरह से अपने फन को ऊपर उठाता है, कि ऐसे आप सर्प की तरह अपने शरीर को करें। आप शशांक आसन करें, खरगोश की तरह से करें, उष्ट्रासन करें, ऊंट जैसे बैठता है। ये नाम दिए गए क्योंकि प्रकृति ने इन पशुओं को भी, पक्षियों को भी आसन करने की एक व्यवस्था दी। मयूर तो मयूरासन भी होता है। इस सब को ध्यान में रखकर एक बात जरूर समझ लीजिए कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, सुडौल रहे, सुंदर रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रकृति में जो परमात्मा ने जो सिखा रखा है वो सारी चीज़ें हम लोग करना शुरू कर दें। अगर आप लंबा होना चाहते हैं तो हमारे यहाँ उसका भी एक नाम है, ताड़ासन। अगर आप अपने जीवन को स्थिर रखना चाहते हैं उसका भी एक नाम है, पर्वतासन। पर्वत की तरह अपने आप को ऊपर लेकर जाएं और जैसे उसकी चोटी दिखाई देती है ऐसे आपकी भी जो है आप शिखरों को छू सकें। और इसके पीछे भी एक बड़ा कमाल का विज्ञान है। शरीर अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले काम करना चाहिए, आपको अपने रीढ़ को लचीला बनाना चाहिए। इसलिए सारे आसन जितने भी है वो मेरुदंड को, आपके स्पाइनल कॉर्ड को ठीक रखने के लिए सबसे पहला कार्य करते हैं कि इसे ठीक रखा जाए, इसको लचीला बनाया जाए। जैसे जैसे आयु व्यक्ति की बढ़ने लग जाती है तो हमारे शरीर का लचीलापन खत्म होने लग जाता है। इससे भी ज़्यादा कमाल की बात है कि आपका शरीर का सारा ढांचा जितना भी है, हमको लगता है ये हड्डियाँ ही हैं जो सारे शरीर को संभाले हुए हैं, इसी पर हमारा शरीर खड़ा हुआ है। लेकिन आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जब ये कमज़ोर पड़ जाती हैं तो आप वेट नहीं उठा पाते। बुढ़ापे में जाकर के आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। योग के क्षेत्र में डॉक्टर अयंगर साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जबकि वो इस समय धरती पर नहीं है। उन्होंने एक नए ढंग से विधि दी व्यक्तियों को कि आप अपने पोस्चर को ठीक रख सकें, और उसमें उन्होंने सहायता देने के लिए भी कुछ चीज़ों का प्रयोग किया
कि लकड़ी के छोटे छोटे गुटके भी पाँव के नीचे लगा करके व्यक्ति को जो है बैलेंस किया जाए। और अभी बहुत लोगों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया कि अगर आप शरीर में कोई समस्या आपकी आ रही है, जैसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, आजकल कुर्सी पर बैठने से शरीर का संतुलन बिगड़ रहा है, कमर में दर्द, बैक पेन, ये सब शुरू हो गया। कुर्सी लोगों की पीठ खा रही है। हमारा जो पुराने ढंग से बैठने की परंपरा थी, खाने पीने की परंपरा थी, हमारे यहाँ तो जैसे आसन लगा करके चौकी सामने रख करके भोजन करने की परंपरा थी। तो फिर से हम अपनी उन परंपराओं में आ सके। और बड़े आश्चर्यजनक बात तो यह है कि आपका योग आप ही भूल गए थे, लेकिन अगर हम देखें तो हॉलीवुड से लेकर के और यूरोप तक आपका योग बहुत प्रसिद्ध है। हॉलीवुड से लेकर के बॉलीवुड तक भी हम लोग देख रहे हैं कि वो हमारे जितने भी अभिनेता लोग हैं वो भी इसको अपना रहे हैं, मॉडल इसको अपना रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने अपनी जीवन शैली ऐसी बना ली है कि देर तक जागेंगे और देर तक सोएंगे। जो प्रभात का आनंद हम ले सकते थे वो नहीं ले रहे। आप सोचिए कि मनु महाराज ने जब ये घोषणा की थी, हमारा जो मानव धर्म शास्त्र है, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य, और उन्होंने नियम बनाया, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म वेला में जागो, धर्मार्थो चानु चिंतित। जीवन में धर्म को, अर्थ का चिंतन कीजिए कि आपके जीवन में धर्म कितना है, आर्थिक रूप से आपकी संपन्नता कितनी है। काय कलेशाश्च तन्मूलान, शरीर में रोग हैं तो क्यों है, घर के अंदर कलेश है तो क्यों है। वेद तत्वार्थ में च, वेद आदि शास्त्रों के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म वेला का लाभ लेना चाहिए। सब लोगों को योग आदि का प्रयोग करना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कार्य करना चाहिए। ये सीधा सीधा उनका एक निर्देश ही नहीं, आदेश था, क्योंकि प्रथम राजा वही थे। तो इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी मांसपेशियों को अगर आप सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो योग से बढ़िया कोई तरीका नहीं। और कमाल की बात तो ये है, जिम के लिए आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं जो बहुत बढ़िया जिम में जाना चाहते हैं। थोड़ा मीडियम में जाएंगे हजारों देने पड़ेंगे, सामान्य में जाएंगे तो सैकड़ों रुपए देने पड़ेंगे, बढ़िया जगह बनानी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा। आपके योग के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप पार्क में जाइए, एक चटाई लेकर के जाइए, बैठ जाइए। हम लोगों के लिए तो जीने के लिए भी एक चटाई भर की जगह है और मरने के लिए भी एक चटाई भर की जगह, उतने में सारा काम हो जाता है। दूसरों के लिए तो क्या व्यवस्था है, पूरी जमीन में गाड़ना पड़ेगा। इतना इजी बना दिया गया कि आपको कोई और दिक्कत है ही नहीं। आप जहाँ बैठे हुए हैं, जितनी जगह में आपका शरीर लेट सकता है, बस उतनी जगह में आप अपना व्यायाम कर सकते हो, उतनी जगह में आप अपना ध्यान कर सकते हो, उतनी जगह में अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो, उतनी जगह में सो सकते हो। ज़्यादा का चक्कर ही नहीं है, ये आपकी संस्कृति है। आपको ज़्यादा कोई झंझट में पड़ना नहीं है। और कमाल की बात ये भी है कि अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो व्यायाम जरूरी है, और अगर अपने प्राण शक्ति को प्रबल बनाना चाहते हैं तो प्राणायाम जरूरी है, और अगर आप अपने मन को प्रबल बना करके दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो फिर आपको ध्यान जरूरी है, क्योंकि मन की एकाग्रता जिसकी सध जाती है उसका मन मजबूत होता है। तन को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम चाहिए, प्राणों को शक्तिशाली बनाने के लिए प्राणायाम चाहिए, और मन को अगर शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो मन की एकाग्रता के लिए धारणा और ध्यान करना चाहिए। ये आपकी व्यवस्था है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं सभी से, आज का ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी स्वयं भी योग करते हैं। इस आयु में भी अगर आप देखें वो युवाओं से कम नहीं है, बल्कि उनके सामने युवा थक जाते हैं, वो नहीं थकते। और जितना दौड़ भाग करते हैं और कैसे अपने शरीर को साधा हुआ है, क्योंकि रोज योग करते हैं। और उन्होंने इस बात को महत्व दिया कि व्यक्ति दवाओं से बचे,
स्वास्थ्य के लिए योग को अपनाएं। और केवल भारत को ही नहीं, उन्होंने तो योग को जिस तरह से पूरे संसार भर में प्रस्थापित कर दिया, पूरी दुनिया आज योग मनाने लग गए, योग दिवस मनाने लग गई। पूरी दुनिया के लोग जो है, संसार भर के देश जो है, इस योगा डे को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने लगे हैं। इसके लिए हम बहुत हृदयपूर्वक अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने भारत के योग को संसार तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यद्यपि इसका मतलब वो केवल भारत को ही सम्मानित करने की भावना नहीं रख रहे थे, दुनिया के लोगों को सम्मान देकर वो चाहते थे कि दुनिया भर में लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, क्योंकि हमारी तो कामना यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों और सभी निरामय हों, स्वस्थ रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी एक दूसरे का भला देखें। और फिर उससे भी ज़्यादा भगवान से प्रार्थना, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, हे भगवान इस दुनिया में कोई कहीं भी दुखी ना हो। ये हमारी मंगल कामना है, ये भारत की मंगल कामना है और इसी का आधार है योग। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा, हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, हर आदमी सुंदर दिखाई देना चाहता है, हर आदमी एक सुदर्शन व्यक्तित्व, एक अच्छी पर्सनैलिटी चाहता है। तो सुंदर रहना तो योग अपनाइए, स्वस्थ रहना तो योग अपनाइए, अच्छी पर्सनैलिटी अपनी बनाए रखना चाहते हैं तो भी योग अपनाइए, और अगर ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो भी आपको योग अपनाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं आपका मस्तिष्क भी बहुत अच्छा कार्य करे और संसार में आप सफल हों, तो भी आपको योग ही अपनाना चाहिए। इससे और अलग कोई उपाय नहीं है। इसलिए निवेदन है मेरा कि भारत के ऋषियों के इस विज्ञान को, योग विज्ञान को जन जन तक हम लोग पहुंचाएं, लेकिन उससे पहले इसका लाभ खुद भी लें। तो प्रभात का जागरण जो लोग करते हैं, अभी मैं नागपुर में था तो मैं एक उदाहरण दे रहा था वहाँ पर कि संसार के एक, अमेरिका के एक बहुत बड़े धनपति थे, जॉन डी रॉकफेलर। उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की स्थापना की और वो बहुत बड़े धनपति होते जा रहे थे। और एक समय आया कि उन्होंने अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े धनपति की लिस्ट में आज भी उनका नाम लिया जाता है। तो उस व्यक्ति को 58 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते एक समस्या हुई, शरीर साथ दे नहीं रहा, मानसिक रूप से अशांत, नींद में भी दिक्कत। डॉक्टरों के पास गए। अब डॉक्टरों का पैनल बैठा, क्या इलाज करें? सबने एक बात कही कि इस आयु तक पहुंचते पहुंचते आप इतने बूढ़े हो गए कि ऐसा लगता है कि अब आप ज़्यादा देर तक दुनिया में नहीं रहोगे। बस आपके पास एक ही अच्छी बात है कि आप अपने पेपर पर लिख कर के ये देख देख कर खुश हो सकते हैं, आज मेरे पास इतनी दौलत है। लेकिन जब आप स्वस्थ नहीं हैं तो दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब तो आप ही हैं। तो इन्होंने कहा कि भैया मेरे लिए बताइए मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आपको एक ही काम करना चाहिए, दवाइयों का भरोसा छोड़ दीजिए और जो चीज़ें टेंशन देने वाली है उनको छोड़ दीजिए, दिमाग से डर को निकाल दीजिए और एक भय मुक्त जीवन जीने के लिए प्रकृति से जुड़ना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर और दवाइयों के भरोसे रहोगे तो बुढ़ापा तो आ ही गया सामने, मृत्यु भी सामने खड़ी दिखाई दे रही। और उसके बाद उन्होंने 40 साल ऐसा जीवन जिया, प्रकृति से जुड़े, परोपकार से जुड़े, भगवान से जुड़े,
सेवा के कार्यों से जुड़े, स्वास्थ्य को जीवन पद्धति अपनी बदल ली। और जो आदमी मर रहा था 98 ईयर्स तक दुनिया में रहा और बहुत बड़ा काम करके गया, रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके माध्यम से उसने दुनिया भर के लोगों के लिए वो सारी चीजें पैदा कर दी कि एक व्यक्ति धन के माध्यम से भी दुनिया की क्या सेवा कर सकता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा पैसा कमा के भी आदमी दीनहीन था, लेकिन जैसे ही उसने उस पैसे से पीठ करके प्रकृति से जुड़ना शुरू किया, स्वास्थ्य को सम्मान देना शुरू कर दिया, जिस आदमी को डॉक्टर कहते थे 4 महीने भी नहीं जी पाएगा, वो 40 साल एक्स्ट्रा जिया, बेहतरीन जीवन जिया। और जब सम्मान से अमेरिकन लोगों का अमेरिका नाम लेता है तो उस जॉन डी रॉकफेलर का नाम भी सम्मान से लिया जाता है। इसलिए नहीं लिया जाता कि उसके पास पैसा बहुत था, जीवन जीने का ढंग सीख लिया। और इसी रूप में उनको विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का साथ भी मिला, जिन्होंने उनको सिखाया कि अगर सुखी होना है तो परोपकार को अपनाओ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी संस्कृति हमको समझाती है कि योग ही हमारी संस्कृति है, ध्यान हमारी संस्कृति है, धर्म में जीवन जीना, अपना कल्याण करना और दूसरों का कल्याण करना, ये हमारी संस्कृति है। तो जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा भी योग को अपनाता है, एक कुत्ता भी कहीं बैठेगा तो जब उठकर जाता है तो वो भी आसन, योग आसन करता है। आप ध्यान देना, जब वो उठेगा तो सबसे पहले क्या करता है, अपने दोनों पंजे आगे ले जाके धड़ को आगे की तरफ खींचेगा, फिर आगे वाले पंजों को दबाव डाल करके अपने शरीर को, अपने धड़ को पीछे की तरफ ले जाता है। और इतना आसन करने के बाद ये 2 आसन करता है, फिर वो गर्दन का आसन करता है। गर्दन को जो है दाएं बाएं घुमाएगा, फिर पूंछ को ऊपर उठा के फिर अपने काम पे लगता है। जब एक जानवर भी काम पर चलने के लिए 3 आसन कर लेता है तो कम से कम आप भी कुछ तो आसन जरूर कर लीजिए, अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है। बंदर, भालू, कुत्ता, बिल्ली सब कुछ कर रहे हैं। आप छोटी मछलियों को देख लीजिए तालाब में, जैसे ही सूरज उगा पानी में आप देखिए कितना तेजी तेजी से दौड़ रही होते हैं। आप सुबह उठ करके पक्षियों को देख लीजिए, आसमान में चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा लगा करके, उड़ान भर के चक्कर लगा के आते हैं। जैसे बच्चों का कंपटीशन होता है दौड़ का, ऐसे वो दौड़ लगा रहे होते हैं। क्योंकि सुबह सुबह आपके शरीर में जब तक ब्लड सर्कुलेशन तेजी से न चलने लग जाए और आपका श्वास क्रिया तेजी से न चलने लग जाए, आपका मन शांत ना होने लग जाए और आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ने ना लग जाए, तो आपने जीवन का आनंद लिया ही नहीं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आज से आप अगर अपनी जिंदगी को प्यार करने वाले व्यक्ति हो, खुद को प्यार करते हो, तो अपने शरीर को सम्मान दीजिए, अपने ऋषियों की पद्धति को सम्मान दीजिए, योग को महत्व दीजिए और सवेरे उठ करके अपने लिए समय निकालिए। कुछ नहीं तो कम से कम 40-45 मिनट का समय अपने आप को दे दीजिए। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो ये बात ज़रूर है कि आपको डॉक्टर की लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका चेहरा भी खिला रहेगा, मन में शांति भी रहेगी, चैन की नींद भी ले सकोगे और एक बेहतरीन जिंदगी भी जी सकोगे। बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सभी के लिए, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद आप सब के लिए।